आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका प्रोडक्ट ऑफरिंग हमारा B2B सेगमेंट में यूज़ होता है। इस कंपनी का नाम है कंट्रोल प्रिंट। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा यूनिक है और आप इस कंपनी के अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा मार्जिन्स बनते हैं क्योंकि कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इंडिया में काफ़ी कम हैं। तो इस बिज़नेस की पहले हम ROCE की बात करें तो कंपनी का मानना है कि पिछले 3 सालों में उन्होंने अराउंड 20% से ऊपर की ROCE बना मेंटेन करके रखी हुई है। और अगर कंपनी के हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो हमारे 22% से ऊपर के हैं पिछले 3 सालों के। तो कंपनी के बिजनेस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि ये एक मार्जिन बनाने वाला बिजनेस है। और कंपनी का कहना है कि जितनी भी फैक्ट्री से आपके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि आपके पाइप्स, जैसे कि आपके सीमेंट, उनमें जितनी भी मार्किंग होती है कंपनी उसके अंदर हमारी लीडरशिप पोजीशन बना के रखी हुई है। तो कंपनी का मार्केट शेयर इस मार्केट के अंदर अराउंड 18.5% का है। और कंपनी का कहना है कि उनकी जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक है उनके प्रिंटर्स, जो कि इंडिया में अराउंड 15,000 से ऊपर के प्रिंटर्स हैं इंडिया में। और उनको सर्विस करने के लिए उनका सबसे बड़ा टारगेट सेगमेंट है क्योंकि उसके अंदर जो इंक यूज़ होती है, उसकी सर्विस जो यूज़ होती है, उसके जो पार्ट्स यूज़ होते हैं, उसके अंदर भी कंपनी मैनेज करती है और सर्विस करती है उन प्रिंटर्स को। तो कंपनी का जैसे जैसे प्रिंटर का बिजनेस बढ़ता जाएगा, जो कि पिछले 3 से 4 सालों में डबल हो चुका है, वैसे वैसे कंपनी का बिजनेस ऑपरेशन भी बढ़ते जाएंगे। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे इंडिया का अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है तो उसके अंदर हमारे को कोडिंग एंड मार्किंग की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। क्योंकि आपने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं देखा होगा जिसके आपके पैकेजिंग के ऊपर कोडिंग या मार्किंग ना हो। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका एंड यूज़र हमारा हमेशा B2B रहेगा। लेकिन इसमें ऐसे ऑफरिंग है जिसके अंदर हमारे कॉम्पिटिटर्स कम होने की वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा मार्जिन प्रोफाइल मिलती है। और यही कंपनी की बॉटम लाइन में भी दिखता है कि कंपनी के पैट मार्जिन अराउंड 17% से ऊपर के हैं। कंपनी की अगर बैलेंस शीट में हम डेट चेक करें तो कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं दिखती और डेट तो कंपनी के अंदर है ही नहीं। तो जो भी कंपनी का हमारा बिजनेस में कैश जनरेट हो रहा है, कंपनी उसकी एडिशनल कैपेसिटी में इंक्रीज करने पे लगी हुई है। तो कंपनी ने 200 करोड़ से ऊपर के प्लान्ड केपेक्स भी बनाए थे, जो कि उन्होंने पिछले 2 सालों में इम्प्रोवाइज करने से कंपनी की एडिशनल कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है। तो मुझे लगता है ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज पे अगर आप अपनी नज़र बना के रखें तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिरर करके बन सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगले 10 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देगा। और आप इस बात को कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हैं। थैंक यू।